अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे एक दीवार है और इस दीवार से एक सीढ़ी, ये आधार हुआ और ये सीढ़ी है इधर झुकी हुई है। ठीक, ये सीढ़ी दीवार से झुकी हुई है ऐसे। अब उसने कहा है कि इस जो नीचे वाला सरा है इसको पकड़ के इधर खींचा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आधार को अपनी ओर से x मान लेता हूं इसका और इस ऊंचाई को मान लेता हूं y। अब x को खींचा जाएगा तो x के परिवर्तन की दर हुई है dx अपॉन dt। अगर y को नीचे, अगर इसको इधर खींचेंगे तो y नीचे आएगा। ठीक, तो y जब नीचे आएगा उसको क्या कहेंगे, y के परिवर्तन की दर dy अपॉन dt। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो सीढ़ी है ये 5 मीटर लेंथ में है, लंबाई है इसकी, है ना, 5 सेंटीमीटर लंबी है। और अब ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। अब इस समकोण त्रिभुज में हल लिखते हैं इसका बेटा, यहां पे लिखते हैं कि आधार की लंबाई x मान लेते हैं ना, आधार की लंबाई इक्वल x और ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई है ना, सीढ़ी की ऊंचाई तो सीढ़ी की ऊंचाई है हमारी y। अब ये पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक, 5 का स्क्वायर हो जाए। तो ये संबंध आ गया एक्स वाई। अब इसमें आगे कहा गया कि सीढ़ी का निचले का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है। तो ये जो खींचा जा रहा है ना, ये दे रखा हमें कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, dx अपॉन dt की वैल्यू। अब आगे क्या कहा है, दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो ये किस दर से घट रही है नीचे की तरफ, उसको पूछा गया कि जब सीढ़ी नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है ना, जब पूछा गया जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो अगर x वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी और ये जो कर्ण है 5 होगा, तो ये कितना आता है बेटा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 4 5 तो होता है ये, तो ये अगर 4 दे रखा हो, ये 5 है तो ये 3 आ जाए। तो इसके परिवर्तन की दर जब पूछी है जब ये x की वैल्यू 4 मीटर पहुंच गई है ना, क्या है सेंटीमीटर, मीटर है। कितने पूछा है, 4 मीटर, तो इधर 3 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये 4 मीटर और 3 मीटर पूछा गया। तो पहले अवकलन कर लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 का। तो एक्स वाई में संबंध स्थापित हो जाए ना, तो क्या होगा, ये अवकलन करने पर 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल, इसका मान 5 का स्क्वायर का वर्ग एक संख्या है पूरा 25, उसका अवकलन 0 हो जाए। अब जो वैल्यू दे रखी है उनको रखते हैं, dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है हम कितनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ कि 2x ये दे रखी है हमें कितनी, 2 प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल 0 दे रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर ले आएंगे बेटा, तो यहां से dy अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू है तो माइनस में आ जाएगी, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4x और अपॉन में ये जो नंबर है 2y डिवाइड में आ जाएगा इधर। ठीक, ये आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन y, ये मान हो जाएगा dy अपॉन dt का। अब किस x और y पूछा है उसको वैल्यू पुट की जाएगी आगे। तो आगे हमें ये पूछा है कि dy अपॉन dt y के परिवर्तन दर बताओ जब x की वैल्यू 4 मीटर है और y की वैल्यू 3 मीटर है। तो x y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2, x की वैल्यू कितनी है बेटा 4 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -8 अपॉन 3। और ये क्या है बेटा, जो परिवर्तन की दर है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में।
यहाँ लिख देंगे इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया होगा आपको।